नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट इसलिए कि अब दो सेशन और बाकी हैं, थर्सडे और फ्राइडे का। ये दोनों सेशन बाकी हैं और जिस तरीके का फॉर्मेशन है, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ये सेटअप जब हम लोगों को मिलता है तो मार्केट में, जैसे इस समय अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले वीक एक अच्छे मूवमेंट के बाद क्या हुआ है, इस हफ्ते थोड़ा सा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है, एक रेंज में जाने की कोशिश किया है। अब इसके बाद मार्केट क्या करता है, अगर इसी चीज़ को मैं ड्राइंग को ऑन करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, मतलब मैं एक बार मंथली चार्ट लगा रहा हूँ। इस मंथली चार्ट को देखिए आप, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकल के, तो चांसेस यही हैं, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि भाई मार्केट दोबारा अपनी ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। और दोबारा अगर मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन पाएगा तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब मैं इसको एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। आप इसे देखेंगे तो ये जो पूरा जोन है ना दोस्तों, ये वाला, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अपने आप लेवल्स आ जाएंगे। 23,123 और 22,800, यानी तकरीबन मोटा मोटा आप ये मान लीजिए 23,150 या 23,200। और एक जो उसका दूसरा लेवल है वो है 22,800 या 850। ये जो एक रेंज है, यहाँ तक आने के चांसेस मार्केट के पास अभी भी हैं। जिस तरीके की टेंशन क्रिएट हो रही है दोबारा रशिया यूक्रेन के तरफ से, देखते हैं मार्केट उसे किस तरीके से लेता है, कैसे डाइजेस्ट करता है इस खबर को। फिलहाल एक बार हम लोग सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोगों ने क्या बात की थी और किस तरीके से मार्केट ने उसे रिएक्ट किया। दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था, हमारे पास एक 23,600 मेरे ख्याल से, हाँ जी, 23,600 और 23,700, मतलब 680 690 इस रेंज के आसपास। इस एक राउंड फिगर में बात करना ज़्यादा बेटर रहता है, लोगों के समझ में आते हैं वो लेवल्स। तो 23,600 और 700 का लेवल मार्केट अगर क्रॉस किएगा तो जो हम अगला लेवल देख सकते हैं वो क्या हो सकता है, तकरीबन 23,800 का हो सकता है। यही लेवल तकरीबन तकरीबन 10-15 पॉइंट से मिस हो गया। मार्केट ऑलमोस्ट 23,800 तक गया और उसके बाद वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस किया। क्यों रेजिस्टेंस फेस किया? अगर आप इस जो आपके पास एक बहुत बड़ा सा, इसे मैं छोटा सा, हाँ, ये थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे। ये सपोर्ट लेवल को अगर मैं थोड़ा सा ठीक से एडजस्ट कर दूं, अब इसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो हमारे लिए ट्रेंड लाइन है ना दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। कहाँ तक का? तकरीबन 23,800 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट ऑलमोस्ट वहीं तक गया। इसके बाद भी अगर पार करता तो 23,900 हमारा अगला टारगेट था, लेकिन ठीक है, मार्केट वहाँ तक गया। मार्केट ने इस जगह पे क्या किया, एक रेंज का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे तो आपको सिर्फ रेंज नज़र आ रही है, लेकिन अगर इस मतलब जब ये मार्केट चल रहा होगा, अभी तो ये ऑटो मोड पे है चार्ट, सारे लेवल्स ऑटोमेटिक एडजस्ट हैं, सारी कैंडल्स। लेकिन अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक बहुत ही शानदार एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और इतनी बड़ी कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की। ब्रेक करने के बाद आप खुद देखिए, आपके पास वही सेटअप आया जिस सेटअप की हमेशा हम लोग बात करते हैं। ये सेटअप के बाद जैसे ही मार्केट ने इसे रिट्रेस किया, सीधा नीचे की तरफ, सीधा नीचे की तरफ, मतलब आपके पास कॉल साइड का भी एक अच्छा खासा मौका मिला। लेकिन कैंडल की स्ट्रेंथ को देखिएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि गिरती मार्केट में ऊपर की तरफ जब मार्केट जाता है, जैसे मार्केट का मेजर डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, लेकिन लगातार तो गिर नहीं सकता। गिरेगा कैसे? ऐसे करके। तो ये जो जितनी बार ऊपर की तरफ जाता है ना, वो अपने प्राइस को करेक्ट करने के लिए जाता है। वो अपने प्राइस को हमेशा करेक्ट करने के लिए जाता है। चलते हैं कि कल की डेट में मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए सीधे डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट में भी सेम सिनेरियो, अभी भी हम लोग अपने लेवल पे एनालिसिस पे वैसे ही स्टिक रहेंगे कि मार्केट में जब भी देखिए ये फॉल आया, रिटेस्ट किया, फॉल आया,
रीटेस्ट किया, फॉल आया, चांसेस हैं कि यहाँ से दोबारा रीटेस्ट कर जाए, क्योंकि अभी सपोर्ट तक तो नहीं पहुँचे हैं, सपोर्ट तक हम पहुँचे नहीं हैं अभी। जब फ्रेम को भी और छोटा किया जाएगा तो आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मार्केट ब्रेकआउट के बाद तो वैसे ही बीआरसी का फॉर्मेशन हम फॉलो करते हैं, और इसी बहाने, रीटेस्ट के बहाने अगर हमें वो चीज़ मिल जाए, रिट्रेसमेंट के बहाने, तो फिर कहना ही क्या है, ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं, चलते हैं अवर्ली फ्रेम पे। आप देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, इस जगह पे अब आपके पास, मैं चार्ट को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, अब आप देखिएगा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, अब आपके लिए ये काम करेगा एक माइनर रेजिस्टेंस के तरीके से। माइनर रेजिस्टेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस तो ये वाला है, ये जो बड़ा वाला जोन देख रहे हैं आप, मतलब सपोर्ट जो ऊपर की तरफ है। अब मार्केट जब उसके नीचे आ गया तो नीचे से ऊपर की तरफ ये कैसे एक्ट करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से। प्लस ये जो ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन जो आपको नज़र आ रहा है, यानी ये सपोर्ट जोन और ये ट्रेंड लाइन का जोन, ये दोनों ही किस तरीके से अब हमारे लिए काम करेंगे, एक पावरफुल रेजिस्टेंस के तरीके से। प्लस मार्केट ने पिछले सेशन में एक छोटा सा माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे दे दिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग दे दिया। अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूँ सारी ड्राइंग्स को हाइड करके, ठीक है, तो आप जरा इस चीज़ को देखने की कोशिश करिएगा, ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, मतलब कि ये एक स्विंग बना, एक स्विंग ये बना, यानी ये वाला स्विंग अब किस तरीके से एक्ट करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरीके से। नीचे वाला सब, ये वाला स्विंग किस तरीके से एक्ट करेगा, यानी स्विंग वन एंड स्विंग टू। तो स्विंग टू तो रेजिस्टेंस हो गया, स्विंग वन क्या बन जाएगा, आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। मैं फिर से उसी चीज़ को दोबारा रिपीट करता हूँ, जो मैं तकरीबन हर वीडियो में कर रहा हूँ पिछले 4-5 सेशन से, ताकि आप चीज़ों को सीखें। यहाँ सिर्फ आप ट्रेड के चक्कर में ना आए, आप सीखें भी उस चीज़ को कि मार्केट के चलने के कितने तरीके हैं, ठीक है। मैं फिर से बनाता हूँ, आप देखिएगा, ये हुआ रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट। अगर मार्केट सपोर्ट पे है तो कोशिश कर सकता है दोबारा, मतलब सपोर्ट से बाइंग की जाती है, सेलिंग नहीं की जाती है। रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट है तो वहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है, यानी रेजिस्टेंस से सिर्फ सेलिंग की जाती है, बाइंग नहीं की जाती। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि इसी में मार्केट पूरे ज़िंदगी इसी में रहेगा, तो कभी ना कभी तो रेजिस्टेंस टूटेगा, वहाँ से बाइंग आएगी, और कभी ना कभी सपोर्ट टूटेगा, वहाँ से सेलिंग आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सपोर्ट लेवल से सेलिंग करनी है तो आप ऐसे करा करिए, अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल से बाइंग करनी है तो आप ऐसे करा करिए। इसका मतलब ये है कि या तो मार्केट, देखिए यहाँ पे दो स्विंग बन सकते हैं, एक तो सपोर्ट लेवल के बाद ये स्विंग, या तो सपोर्ट लेवल से पहले स्विंग बनेगा और मार्केट उसको ब्रेक करेगी, तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा हो जाएगा, नियरेस्ट स्विंग के ब्रेकआउट वाला, जो मैंने आप लोग को बता रखा है, नियरेस्ट स्विंग के ब्रेकआउट वाला। ठीक उसी तरीके से या तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर स्विंग बनेगा, या तो रेजिस्टेंस पे स्विंग बनेगा, और उसको अगर मार्केट क्रॉस करेगा तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, नियरेस्ट स्विंग के ब्रेकआउट का। और इसमें मार्केट में क्या होता है, अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ अपने लेवल्स पे, अपनी चीज़ों पे काम करेंगे। हमारे पास यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, पहले यही ट्रेंड लाइन कैसे आ रही थी, इस तरीके से आ रही थी, शार्प आ रही थी, लेकिन जब से ये वाला स्विंग हमको मिल गया तो हमें जगह मिल गई ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करने की, और हम अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बात को बस इतना समझिएगा कि कल की डेट में मार्केट, भाई फिर वही 3 सिनेरियो आ जाएंगे, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करिएगा, मार्केट में थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, ठीक है, तो और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद दोबारा इस लेवल को ब्रेक करता है, तो दोबारा हमारे पास, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड जोन, ठीक है, बार बार वो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो जाती है, ट्रेंड लाइन ही शब्द मुंह से निकलता है। ये जो लेवल है 23,900, या उसके बाद जो लेवल आता है तकरीबन तकरीबन 24,000 के आसपास, या 23,980, 970, ये जो लेवल आता है,
तो अगर मार्केट यहाँ तक आ सकता है अगर मार्केट इस हिस्से पे, इस रेजिस्टेंस के हिस्से पे अगर मार्केट थोड़ा सा वक्त बिताता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तीसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग दे दे। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है जो गैप अप के टाइम करनी है कि मार्केट अगर इस हिस्से पे यहाँ कहीं पे, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन जिस तरीके की न्यूज़ मार्केट में, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों एक चीज़ कि अगर मार्केट में न्यूज़ सर्कुलेट करेगी या न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होगी, उस वक्त के लिए आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, या टेक्निकल एनालिसिस एक गलत शब्द हो जाएगा, प्राइस एक्शन से। ठीक है, कहने का मतलब है उस वक्त प्राइस क्या होता है ना, वो अपने ही तरीके से चलता है, वो हमारे एनालिसिस से कभी कभार मैच नहीं करता। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई न्यूज़ बेस्ड अगर चीज़ें होंगी, देखते हैं रात में डाउ जोन्स किस तरीके से ओपन होता है, किस तरीके का रिएक्ट करता है। तो अगर हम इस तरीके से एक गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो उस केस में भी क्या है, हम फिर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ जो हमारे लेवल्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, यानी 23,200, 23,150, ये लेवल के भी रास्ते हमारे लिए नीचे की तरफ क्या होंगे, वो खुल जाएंगे। ठीक है, आपको बस क्या ख्याल रखना है, ये रेजिस्टेंस का और ये नीचे वाले सपोर्ट का। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो मार्केट में लड़ाई झगड़ा हो जाने के बाद जब मार्केट एक अपना रूट तय करता है तब आप एंट्री लेना पसंद करते हो, तो मैं तो कहूँगा आप इन दोनों हिस्सों के बीच में वेट एंड वॉच की स्थिति बना के रखिए। कुछ एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो जैसा वो ठीक समझे वो उस तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हैं। चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में दोस्तों देखिए वही चीज़ थी, पिछले वीडियो मैंने कहा था मेरा कोई खास व्यू नहीं है बैंक निफ्टी को लेके, लेकिन अगर बड़े फ्रेम पे बात की जाए, मैं एक बार डेली लगाता हूँ तो शायद आप लोगों को ये चीज़ याद आ जाए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे लिए एक सपोर्ट था, जितने लोग एनालिसिस को बहुत ध्यान से देखते होंगे, वीडियो को सुनते होंगे, उन्हें ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी अपने आप, और अभी तक उन्हें याद भी, मतलब चीज़ों की क्लैरिटी भी होने लगी होगी। ठीक है, कि मार्केट ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट इसे ब्रेक किया है तो पहले ब्रेकआउट के बाद क्या आता है, रिटेस्ट या रिट्रेसमेंट। ठीक है, मार्केट किधर जाएगा, इस तरफ, मार्केट तकरीबन वहीं पे गया। अब इसके बाद मार्केट देखिए थोड़ा सा, जब तक बैंक निफ्टी एक छोटी रेंज में बंध नहीं जाएगा, बात को समझिएगा। ये देख रहे हैं आप डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी की काफ़ी अच्छी रेंज, मतलब वो मूवमेंट आया था। ठीक है, जब तक ये एक छोटी रेंज में बंधेगा नहीं, ट्रेड की क्लैरिटी आ नहीं पाएगी, क्योंकि बड़े प्लेयर वहाँ पे पैसा लगाएंगे नहीं। आप कभी भी देखना, कभी भी देखना, मूवमेंट आया रेंज, मूवमेंट आया रेंज, मूवमेंट आया रेंज, बिना इसके नहीं चलता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में ना सिर्फ ट्रेड करना ही सब कुछ नहीं होता, कि किसी से आपने ट्रेडिंग करना ऐसे नहीं सीखी जाती। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि चार इंडिकेटर लगा दिए और काम करना चालू कर दिया। हमें काम करना किस तरफ है, ये है असली ट्रेडिंग। तो फिर दूसरी तरफ होगी नहीं, मतलब कि अगर आपका व्यू, आपका एनालिसिस कह रहा है कि आज हम बाइंग साइड की तरफ ट्रेड करेंगे, और बाइंग साइड का ट्रेड अगर नहीं मिला, सेलिंग की तरफ, मतलब मार्केट दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा, तो आपने दूसरी तरफ का ट्रेड कर लिया, ये ट्रेडिंग नहीं, ये सट्टेबाजी है। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज़ को अभी डेली चार्ट पे तो ऐसे ही है। तो यहाँ से मार्केट अगर किसी प्रकार का ये फॉर्मेशन क्रिएट करता है तो हमें जो नीचे का लेवल, इसलिए मैंने यहाँ पे एक गोल्डन कलर की लाइन बना रखी है, 48,500 तक का लेवल भी आने वाले वक्त में हम लोग देख सकते हैं। इसे एक बार 1 घंटे पे लेके चलते हैं। 1 घंटे पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे, और एक चीज़ देखिए, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखा तो मुझे याद आया, निफ्टी में पिछले सेशन में भी हम लोगों ने बात किया था कि हम एक हाफ पैटर्न पे हैं। मैं एक बार उसे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उसको दिखाना समझाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने कहा था ना कि हम एक हाफ पैटर्न पे हैं, मतलब हम यहाँ से, ये हमारे पास एक फर्स्ट लेग है, हम इसके बाद एक सेकंड लेग की तरफ जा सकते हैं, यानी एक हाफ पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। और हाफ पैटर्न के बाद मैं कोई दावा तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको थर्ड लेग का फॉर्मेशन दिखाई देगा, और वो मार्केट ने आपको करके दिया। अब ये चाहे न्यूज़ रशिया की तरफ से आई हो कि यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया हो, न्यूज़ मार्केट के लिए सिर्फ ट्रिगर होती है। अगर मार्केट को गिरना है
रशिया यूक्रेन का युद्ध तो बहुत टाइम से चल रहा है ना, आज से थोड़ी नहीं चल रहा है। अभी तो मंगलवार को उनका 1000वां दिन था। ठीक है, चलिए दोबारा चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रिप्ट बैंक निफ्टी की तरफ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी एक हाफ पैटर्न का फॉर्मेशन है। मार्केट थर्ड लेग की तरफ आया है, और थर्ड लेग ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद मार्केट डिसाइड करता है कि उसको जाना किस तरफ है। तो यहाँ पे भी मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ इस तरीके से, और आपको ये बताता हूँ कि ये हिस्सा जैसे निफ्टी में था ना, वैसे ही रेजिस्टेंस, और ये हिस्सा एक सपोर्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या एक ट्विस्ट है कि यहाँ से शायद एक ट्रेंड लाइन का डेवलपमेंट हो जाए। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का डेवलपमेंट क्या हो जाए। हो निफ्टी पे भी रहा है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, इसका इसलिए उसका डिस्कशन मैंने आपसे किया नहीं। तो चांसेस हैं कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे ही इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मार्केट अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो दोबारा फिर से नीचे के आने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो आप सेटअप देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से आया और ये जितने भी हिस्से हैं वो क्या कर रहे हैं, एक सपोर्ट की तरीके से एक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम बिताता है मार्केट बैंक निफ्टी का, तो आप देखोगे जितनी इसकी लेंथ है ना यहाँ तक की, तकरीबन उतनी ही लेंथ आपको यहाँ पे भी दिखने वाली है। ठीक है, तो जो नीचे की तरफ आपका जो लेवल मिल सकता है बैंक निफ्टी में, वो क्या हो सकता है। सिंपल सी चीज़ है, ये लेवल है, मैं इसे क्लिक करके ऑन कर देता हूँ। 49,900 और 49,700, 683 है, उसको 700 मानिए आप राउंड फिगर में। ठीक है, नीचे के ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके जूम करके लेवल्स को चेक कर लीजिएगा। मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ आए, लोगों को बैठाए उस ट्रेड में, और उसके बाद, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक गिर रहा है मार्केट, गिरने दीजिएगा, उस वक्त मत करिएगा काम, जब तक ये दोबारा एक रेंज में ना जाए। और रेंज में जाने के बाद जब ये दोबारा ब्रेक करेगा, आप तब काम करने की कोशिश करिएगा। ठीक उसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करता है और इस जगह पे छोटा सा कोई रेंज का फॉर्मेशन करता है और अचानक से इस लेवल को निकालता है, तो फिर ये जो ऊपर के लेवल्स हैं, यहाँ पे मैं इसे एक्सपैंड कर देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड दीजिएगा बस। ये ठीक है, जो इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है अराउंड 51,500 तक का। ठीक है, ये और उससे पहले भी एक छोटा सा लेवल है जो कि मार्क नहीं हुआ है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये लेवल है तकरीबन 51,200 तक का। ठीक है, 51,200, 51,500, ये लेवल अगर मार्केट इस वाले स्विंग को क्रॉस करता है तो ये लेवल भी हम मार्केट में देख सकते हैं। ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।